ब्रह्मा जी की डाली से ये फल गिरा ना जी, तो फिर नारद जी की डाली पे अटक गया, और नारद जी की डाली से ये फल गिरा तो व्यास जी की डाली पे आ गया, और महाराज व्यास जी की डाली से ये फल टपका तो सुखदेव जी की डाली पर अटक गया। और सज्जनों, सुखदेव जी की डाली से ये फल गिरा तो महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराया गया। इसी प्रकार ये धीरे धीरे करके भागवत रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल इस धराधाम पर आया। बात समझ में आ गई है भाई? कोई पूछे ये भागवत की कथा कहां से आई है ना, तो बात समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, श्लोक की अर्धाली में आया है कि बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। भाई फल पका हुआ, अच्छा यूं मान लो आम का फल हो है, और उस कच्चे फल में भी यदि तोता मुख लगा दे तो हम और आप क्या कहते हैं कि देखो ये हरिया की खोतरी अमियां हैं, बड़ी मीठी होएगी है ना। ये तोते ने, और इस कथा में, इस कथा रूपी फल में सुखदेव जी का मुख लग गया तो और सरस बन गई, चकाचक रस भर गया। तो बोले आगे लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम। बोले महाराज फल को तो चूसा जाता है? फल को चूसा जाता है, और इसमें तो लिखा है कि पिबत है, तो कहते हैं कथा रूपी अमृत फल में कोई छिलका गुठली नहीं है, ताप द्रवऊ रसा, कूट कूट करके अमृत रस भरा पड़ा है। इसलिए बोले पान करो। तो महाराज जी बताओ कितनी बार पान करें? रोज तो कर ही रहे हैं, आस्था चैनल पे कर रहे हैं, संस्कार पे कर रहे हैं, सत्संग टीवी पे है, दिशा टीवी पे है, कितने कितने चैनल हैं, और महाराज कितनी बार सुने। तो आगे अर्धाली कहती है बोले मोहरो हो रसिका भुवि भावु कहा। अरे रसिको, अरे भक्तों, श्रद्धालुओं, बार बार सुनो, और जितनी बार सुनोगे ना उतना ही आनंद आएगा। ऐसा नहीं सोचना अरे बोले अभी कथा हुई थी हमने सुन ली, वहां कथा हो रही थी सुने आए, अब यहां सुन करके हम क्या करेंगे जी। ऐसा भाव मत लाना मन में। ये भगवान की दिव्य चिन्मयी कथा है, जितनी बार सुनोगे ना उतना ही आनंद आएगा। और कहीं ये मान लिया कि हमने तो कथा सुन ली, अब क्या सुनना है, तो आप लोग ध्यान दो। हा? बड़ी अच्छी बात मानसकार बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है क्या, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंदो अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्री राम चरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष
जाना तिनु नाही। रस विशेष जाना तिन नाई। रस विशेष जाना जाना तिनु नाही। प्यारे, जिनके कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना, तो बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि माने होता है सर्प। क्या होता है? सांप। तो बाके कान कैसे? सांप कहाँ रहता है? बिल में है। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बोले जिसने भगवान की कथा को नहीं श्रवण किया तो बाके कान है सांप के बिल के समान, अहि भवन समाना। और विचार करो, जिन हर कथा सुनी नहीं गाना है, और रामचरित जे सुनता घाई। भगवान की कथा को सुन करके और जे कह दिया, बोले अब तो हमने सुन ली, कितनी बार सुने हैं? रोज रोज कथा ही है और कोई मतलब थोड़ी होता है पंडितों को, व्यासों को, कहाँ तक कथा सुने। तो विचार करो सज्जनों, उसने रस को, भगवान की कथा के रस को जाना ही नहीं पाया। हाँ, रस विशेष जाना तिन नाही। इसलिए प्यारे, मोहर हो रसिका भोवे भावुका। इसलिए बार बार श्रवण पान करिए, जितनी बार मिले उतनी बार भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। आइए सभी भक्त वृंदों को ले चलते हैं। सबसे पहली बार इस धराधाम पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई गई। वो परम पावन स्थान है नैमिषारण्य। कौन सा स्थान है? नैमिषारण्य है। अब हम कह रहे हैं नैमिषारण्य, आप लोग समझ में आ रही है बात है? सीधी भाषा में समझो, नीमसार। बोले साहब कहाँ जा रहे हो? नीमसार जा रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? हाँ, तो इसी बात पे एक बार प्रेम से राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे राधे। तो प्यारे, नैमिषारण्य की पावन धरा पर शौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज उनको कथा श्रवण करा रहे हैं। ऋषियों ने नैमिषारण्य की पावन धरा पर सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया, और यहाँ एक नहीं, भागवत जी में 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं। और सभी श्रोतालु बंधुओं को निवेदन करूं, इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत समाहित है। ऋषियों ने पहला प्रश्न किया, मानव के लिए, प्राणी मात्र के लिए परम धर्म क्या है? क्या 4 बजे जग के स्नान कर लेना धर्म है? और क्या सुबह सुबह मंदिर जाना धर्म है? क्या महाराज दुकान चलाना, फैक्ट्री जाना ये धर्म है? आखिरकार प्राणी मात्र के लिए, मानव के लिए परम धर्म क्या है? ये किया पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न किया कि महाराज मंदिर में जब हम जाते हैं ना, हाँ, तो कोई तो यूं कहता है हनुमान जी बड़े, कोई कहता है भोले बाबा बड़े, हाँ, कोई कहता है भैरव बाबा बड़े। हाँ, हमारी तो बुद्धि में ही नहीं बैठता, हम क्या करें? आखिरकार हम किसकी पूजा करें? हाँ, और आजकल तो कुशवाजी है, एक देवी देवता हर साल प्रकट है जाए। हाँ, फिर देखो साहब, आखिरकार हम करें तो करें क्या? किसको पूजें? ये दूसरा प्रश्न। और ऋषियों ने तीसरा प्रश्न किया
कि वेद में परमात्मा तो अजन्मा बताया गया है, जिसका जन्म नहीं होता परमात्मा का,